तो यह अध्याय 6 जैव प्रक्रम है। इसमें इससे पहले कुछ वीडियो हमने डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसमें हम 1 बाय 1 एक एक पॉइंट कर करके आपको समझाएंगे। लिखित कार्य हम वैसे भेज देंगे फ़ोटो से, तो आप देखिए। इसमें हमने बताया है कि विषमपोषी पोषण क्या होते हैं। प्रत्येक जीव अपने पर्यावरण के लिए अनुकूलित है। देखिए, स्वयं पोषी पोषण या स्वपोषी पोषण में वो खुद पे डिपेंड थे, मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते थे। लेकिन विषम पोषी पोषण जो होता है वो दूसरों पे निर्भर होते हैं। जैसे भोजन के स्वरूप एवं उपलब्धता के आधार पर पोषण की विधि विभिन्न प्रकार की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह जीव के भोजन ग्रहण करने के ढंग पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए, यदि भोजन स्रोत अचल है, अचल का मतलब जैसे घास है जो गतिशील नहीं है, या गतिशील है जिसे हिरण, दोनों प्रकार के भोजन का अभिगम का तरीका भिन्न भिन्न है। तथा गाय व शेर किस पोषक उपकरण का उपयोग करते हैं। जीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने और उसके उपयोग की अनेक युक्तियां हैं। कुछ जीव भोज्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं, तब उसका अवशोषण करते हैं। देखिए, बहुत सारे कुछ ऐसे हैं जो चल नहीं सकता है भोजन, जैसे घास है, पेड़ पौधे, पत्तियां हैं, उनके पास जानवर खुद चल करके जाता है। और कुछ ऐसे हैं जो जानवर, जैसे शेर वगैरह है, वो जानवरों को खाते हैं, तो वो चलते फिरते समझ लिए शिकार करते हैं, तो इस तरीके से अपना भोजन करते हैं। तो फफूंदी है, ईस्ट है तथा मशरूम आदि कवक इसके उदाहरण हैं। ये अवशोषण करते हैं। ये जो है विघटित होने के बाद जो भोज्य पदार्थ होता है उसको ग्रहण करते हैं। अन्य जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करते हैं, जैसे उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। लेकिन ये जो है जो कोई पदार्थ का बाहर जो है जो एक खराब हो जाता, सड़ जाता है, तो उसमें ये समझ लीजिए भोजन को अपने निर्माण करते हैं या पूरा करते हैं। और जो वैसे भोजन अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि जो अपने शरीर के अंदर पाचन क्रिया करते हैं। आगे देखिए, जीव द्वारा किस भोजन का अंत ग्रहण किया जाए तथा उसके पाचन की विधि उसके शरीर की अभिकल्पना कार्यशैली पर निर्भर करता है। हर जीव का भोजन अपने पाचन क्रिया कार्यशैली के हिसाब से ही होता है। हर कोई जो जैसा जानवर है उसकी पाचन क्रिया उसी तरीके की है, इसीलिए वो उस तरीके का खाद्य सामग्री को खाते हैं। देखिए, घास, फल, कीट, मछली या मृत खरगोश खाने वाले जंतुओं के अंतर के बारे में आप क्या सोचते हैं। कुछ अन्य जीव पौधों और जंतुओं के बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। कुछ जानवर हैं जो सिर्फ घास खाते हैं, कुछ जानवर हैं जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, जैसा कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है। कुछ जीव हैं तो जिंदा जानवर को ही खाते हैं, मांस को खाते हैं, कुछ हैं खाली मांस को खाते हैं। तो इस तरीके से, या कुछ हैं तो उनके दूसरे जानवरों को खा करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह पोषक युक्ति अमरबेल, क्लिनी, जून, लीच आदि फीताक्रम सरीखे बहुत से जीवों द्वारा प्रयुक्त होती हैं। तो इस तरीके से ये भोजन करते हैं। जीव अपना पोषण कैसे करते हैं देखेंगे, क्योंकि भोजन और उसके अंत ग्रहण की विधि भिन्न है। हर जानवर की या सबकी जो है विधियाँ अपनी अपनी अलग अलग हैं। अतः विभिन्न जीवों में पाचन तंत्र भी भिन्न भिन्न है, क्योंकि हर किसी का भोजन अलग अलग है। एक कोशिकीय जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता बढ़ने के साथ साथ विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं। ये एक प्रवर्धक के रूप में दिखाया गया अमीबा। ये देखिए, एक खाद्य कण है जो इसके बीच में गया और इसको बंद कर लेगा। उसके बाद ये एक कोशिकी की बात है, ये इसको डाइजेस्ट करने के बाद छोड़ देगा। तो ये प्रवर्धक की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्धक भोजन को कणों को घेर लेता है तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाता है। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विसरित हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ, जो मतलब डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको कोशिका की सतह की ओर गति करता है और शरीर के बाहर निष्कासित हो जाता है। इस तरीके से, जैसे पैरामीशियम है,
भी एक कोशिकीय जीव है। देखिए एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी मैंने ऊपर बताया है। एक कोशिकीय वो होते हैं जिनमें सभी कार्य करने की कोशिका एक ही होती है, लेकिन बहुकोशिकीय वो होते हैं जिनमें हर कार्य को करने के लिए कोशिकाएं अलग अलग होती हैं। एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पचाव गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह से ढक के होते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगला हम अगली वीडियो में बताएंगे मनुष्य में पोषण कैसे होता है। थैंक यू।